Assalamu alaikum students. My name is Mavish Salim and I'm a faculty member at KIPS CSS PMS Institute for the subject of General Abilities. And जो topic हम आज discuss करेंगे वो है age related problems. Important topic है General Ability में. अगर आपने past papers देखे होंगे तो multiple times इस topic में से questions repeat हुए. So एक question मैंने select किया है, इसको solve करने की कोशिश हम करते हैं. Question हम पढ़ेंगे और जो उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनके मीनिंग में आपको साथ साथ बताती चली जाऊं. देखिए, अहमद इज 2 years older than Bilal, who is twice as old as Danish. If the total of the ages of Ahmed, Bilal and Danish be 27, then how old is Danish? जब भी आपके पास एज रिलेटेड प्रॉब्लम आए या एज से कोई क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं. करेक्टर्स का मतलब जिनके दरमियान में एज का कंपैरिजन आपको गिवन होता है. ठीक है, अगर आप क्वेश्चन आपने रीड किया है और इस पे आप देखते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 करेक्टर्स के दरमियान में एज का कंपैरिजन गिवन है, अहमद, बिलाल एंड दानिश. और उसमें से आपने बताना है कि दानिश की एग्जैक्ट एज क्या है, ये सवाल है. अब एज प्रॉब्लम्स में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो 3 करेक्टर्स हैं, अहमद, बिलाल एंड दानिश, इनके दरमियान में एज का कंपैरिजन किस तरह से दिया है. यानी कि इनमें से एज में से सबसे छोटा करेक्टर कौन सा है, यंगर या यंगेस्ट कौन सा है, एल्डर या एल्डेस्ट कौन सा है, वो आपको कैसे पता चलेगा. पहला सेंटेंस आप देखिए, अहमद इज 2 years older than बिलाल, यानी कि अहमद बिलाल से 2 साल बड़ा है. एंड देन हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज दानिश. हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हु बिल्कुल अपने पीछे आने वाले करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हु बिलाल को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड बिलाल बेसिकली दानिश से ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब आप 2 times लेंगे, यानी कि वो डबल है एज में दानिश से. सो अगर दानिश की प्रेजेंट एज को आप x रख रहे हैं, जाहिर है हमने इसको फाइंड आउट करना है, और जब भी फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो अननोन एज को हम किसी वेरिएबल से डिनोट करेंगे. वेरिएबल यहाँ पे मैंने x रख लिया. ठीक है, सो अगर दानिश की प्रेजेंट एज x है, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एज ऑफ दानिश इज x. इसी तरह फिर बिलाल की एज क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल x. और अगर आप गौर करें तो बिलाल दानिश से ट्वाइस है एज में. ट्वाइस का मतलब मैंने आपको बताया था 2 times, और टाइम्स का मतलब एबिलिटी में मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर होता है. आपने याद रखना है, जब भी टाइम्स आए इसका मतलब है कि आपने मल्टीप्लाई करना है. सो अगर ट्वाइस है बिलाल दानिश से, इट मीन्स कि बिलाल जो है वो उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 2x हो जाएगी, यानी कि 2 सिंपली मल्टीप्लाई बाय x. ट्वाइस में टाइम्स मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेटर को डिनोट करता है. नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट करेक्टर है अहमद. अहमद की भी प्रेजेंट एज आपने निकालनी है. सो अहमद बिलाल से 2 years ओल्डर है. अब आप जरा इसको समझने की कोशिश करें कि अगर बिलाल ट्वाइस है एज में, जिसका मतलब है डबल, और अहमद 2 साल बड़ा है, सो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा. जब हम अहमद की एज को डिनोट करेंगे तो वो 2x + 2 होगी. अगर एज 2 साल ज्यादा हो रही है, इट मीन्स कि आपने एडिशन प्लस का ऑपरेटर जो है वो यूज करना है, 2x + 2. सो यहाँ पे हमने तीनों की एजेस इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल x लिख ली. दानिश की एज को हमने सपोज किया था. बिलाल की एज 2x कैसे आई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि बिलाल ट्वाइस है एज में. ट्वाइस है मीन्स 2 times है, सो 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया. एंड अहमद क्योंकि 2 years ओल्डर है, तो मैंने आपको बताया कि 2 years ओल्डर का मतलब आपने एडिशन, आपने प्लस का साइन यूज करना है, और हमने 2 ऐड उसमें कर दी. अब जाहिर है आप देखते हैं कि सारी अजम्पशंस हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म में आ गई हैं, x की फॉर्म में आ गई हैं. अब हमें x की वैल्यू चाहिए, और उस वैल्यू के लिए हमारे पास कोई कंडीशनल सेंटेंस होना चाहिए. कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिससे हमारे पास इक्वेशन बन के आती है, इज इक्वल टू के साइन के साथ इक्वेशन हमें मिलनी चाहिए. सो यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंस है जिसको मैं कंडीशनल सेंटेंस कहूंगी वो है, इफ द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ अहमद, बिलाल एंड दानिश बी 27, यानी कि तीनों करेक्टर्स की एजेस को आप ऐड करें तो आप उसको 27 के बराबर रख सकते हैं.
इस बात को मैं मैथमेटिकली इक्वेशन की फॉर्म में लिख रही हूँ। हमने अजम्पशन बना ली है, सो डायरेक्टली तीनों करेक्टर की एजेस को आप सिंपली ऐड करेंगे। हमें कहा गया है कि इनकी एजेस को सिंपली ऐड करें और 27 के बराबर रखें, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो 2x + 2x + x यानी कि 5x + 2 = 27। बेसिक कैलकुलेशंस आपने परफॉर्म करनी है। ये +2 उस तरफ जाकर = के दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा। सो यहां पे आप देखते हैं कि आपके पास x की वैल्यू 5 आ गई। और अगर x की वैल्यू 5 आ रही है, इट मींस कि आपके पास किस करेक्टर की एज आ गई? आपके पास दानिश की एज आ गई है, क्योंकि दानिश की एज को हमने x सपोज किया हुआ था। सो दानिश प्रेजेंटली 5 years का है, और हमारे पास क्वेश्चन भी यही था कि हाउ ओल्ड इज दानिश। तो दानिश की एज हमने कैलकुलेट कर ली, जो कि करंटली 5 years का है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स या एज से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके पास आ जाएं, जैसे कि आपने देखा कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी किया, तो इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि सर्टेन टर्मिनोलॉजी से हमें पता चलता है, जो कि क्वेश्चन में गिवन होती है। तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसके बारे में एक आइडिया देना चाहती हूँ। सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि कितने करेक्टर्स हैं क्वेश्चन में जो आपको गिवन है, जिनके दरमियान में एज का कंपैरिजन है। सो फर्स्ट थिंग आपने क्वेश्चन पढ़ते हुए अपने करेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेना है। देन उसमें आपने ये फिगर आउट करना है कि 2 या 3 करेक्टर हैं, तो एज में कौन सा ऐसा करेक्टर है जो एज में यंगर या यंगेस्ट है। डिपेंड करता है कि 3 करेक्टर हैं या 4 करेक्टर हैं तो यंगेस्ट होगा, 2 करेक्टर हैं तो यंगर होगा, और वहां से आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि दानिश की एज क्या है। अगर इसी क्वेश्चन में हमें पूछा जाता कि अहमद की एज क्या है, तो सेम सोल्यूशन रहता, सिर्फ x की वैल्यू 5 आ गई, आप फौरन से अहमद की एज कैलकुलेट करके दे सकते हैं। x की जगह पे जस्ट 5 पुट करेंगे तो आप बता सकते हैं कि अहमद जो है वो 12 years का है। सो ये बेनिफिट है, अगर आप यंगर या यंगेस्ट करेक्टर की एज को x रख लेंगे, आप जितने भी सवाल में करेक्टर्स आपको गिवन है सबकी एज कैलकुलेट करके बता सकते हैं, क्योंकि सवाल कई दफा मॉडिफाई होके आ जाता है। यहाँ पर से दानिश की एज पूछी है, आपसे बिलाल की भी पूछ सकता था, आपसे अहमद की एज भी पूछी जा सकती थी। ये तो एग्जामिनर के ऊपर है ना। सो उसमें अगर आपने एक पैटर्न सेट कर लिया तो फिर आप किसी करेक्टर की भी एज बता सके। दूसरा, एक और बात आपने याद रखनी है, जब टर्मिनोलॉजी यूज की जाए कि आफ्टर 2 years या आफ्टर 3 years, सो आफ्टर जो वर्ड है वो हम शो करेंगे मैथमेटिकली कि आफ्टर का मतलब कि कुछ सालों के बाद, यानी कि आने वाले सालों का जिक्र हो रहा है, तो उसके लिए आपने एडिशन या प्लस का ऑपरेटर लगाना है। आफ्टर यानी कि अगर आप फ्यूचर में जाने की बात कर रहे हैं, सो आप एडिशन या प्लस का ऑपरेटर लगाएंगे। अगर आप पास्ट में जाने की बात कर रहे हैं, यानी कि कुछ साल पीछे की तरफ जा रहे हैं, 10 years ago, 5 years ago, सो अगो जाना यानी कि बिफोर आप इसको लिख सकते हैं, वो माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन के ऑपरेटर को डिनोट करता है। और मैंने आपको बता ही दिया कि टाइम्स आपने याद रखना है, जब भी टाइम्स कहीं आए उसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर। सो अगर ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर लेंगे, यानी कि आफ्टर का मतलब आपने फ्यूचर में जा रहे हैं, उसके लिए एडिशन का ऑपरेटर अप्लाई करना है। बिफोर का मतलब पास्ट में जा रहे हैं, आपने सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी कांस्टेंट आपको गिवन है, एज डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में दी जा सकती है। आफ्टर 10 year बोल रहा है, आफ्टर 5 year बोल रहा है, 6 year बोल रहा है, वो नंबर वही रहेगा, कांस्टेंट वैसे ही आ जाएगा, जस्ट आपने ऐड करना होगा। बिफोर के लिए अगर आपको कहा जाए बिफोर 2 years या 3 years, तो कांस्टेंट 2 या 3 आएगा, जस्ट आपने जो प्रेजेंट एज है आपने एक्स ली हुई होगी उसमें से माइनस करना होगा। एंड टाइम्स का मतलब मैंने आपको बता दिया कि टाइम्स मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर को डिनोट करता है। अगर इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे, यानी कि इंग्लिश के वर्ड्स का मैथमेटिकली क्या मतलब है, तो ये टॉपिक बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज स्टूडेंट्स को ये टॉपिक मुश्किल इसीलिए लगता है क्योंकि जस्ट वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वर्ड्स को मैथमेटिकली किस तरह से डिनोट करते हैं इस पे फोकस नहीं करते। इसी तरह की मजीद टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद किप्स CSS PMS प्लेटफॉर्म। थैंक यू।